एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती, दौलत, शोहरत में कोई कमी नहीं थी, इसके बावजूद भी उसे प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में आना पड़ा। उनकी आखिरी अंतिम यात्रा में उनके शव को एक चाय के ठेले पर रखकर शमशान घाट पहुंचाया गया। उनके आखिरी समय में उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। कहते हैं ना, जो आसमानों की ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, जब वो धरती पे गिरते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था इस एक्ट्रेस के साथ। चलिए जानते हैं कौन थी वो एक्ट्रेस और उनकी दर्दनाक कहानी के बारे में शिवाय चैनल के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते, आज हम बात करेंगे 60 की दशक की फेमस एक्ट्रेस। जिंदगी परी कथाओं से कम नहीं थी। विमी एक पंजाबी परिवार से आती थी और उन्हें प्यार हो गया था कोलकाता के एक बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से, जिनसे उन्होंने जल्द ही शादी कर ली, जिसके वजह से विमी के परिवार ने विमी से सारे रिश्ते थे कि वो अपने करियर पे कंसंट्रेट करे, पर विमी ये नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद विमी को 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। विमी का परिवार पूरा हो चुका था और वो अपने परिवार में बहुत खुश भी थी। विमी और उनके पति शिव अग्रवाल अक्सर कोलकाता की पेज 3 पार्टीज में जाया करते थे। वहीं विमी की मुलाकात हुई म्यूजिक डायरेक्टर रवि से। जैसे ही रवि ने विमी को देखा, वो उनकी खूबसूरती को देखते ही रह गए। वो यकीन ही नहीं कर पाए कि विमी के 2 बच्चे भी हैं। म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने विमी को कहा कि वो पिक्चरों में एक्ट्रेस बन सकती हैं और इसीलिए उन्होंने मुंबई आना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर रवि की बात सुनकर विमी और उनके पति शिव अग्रवाल कोलकाता से मुंबई चले आए, पर विमी एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, ये बात उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं आई और इसीलिए उनके ससुराल वालों ने उनके पति शिव अग्रवाल को अपने फैमिली बिजनेस से बेदखल कर दिया। जैसे ही विमी मुंबई आई, म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने उनकी मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करा दी और बी.आर. चोपड़ा ने पहली बार ही विमी को देखकर अपनी पिक्चर के लिए उन्हें साइन कर लिया। विमी की पहली पिक्चर हमसफर बहुत बड़ी हिट हुई, जिसमें इस पिक्चर के हिट होने के बाद विमी रातों रात बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, जिसके वजह से उनके पति शिव अग्रवाल ने उनकी फीस बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी। विमी की पिक्चर की डेट्स और उनके पेमेंट के बारे में सारी देखभाल उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल ही किया करते थे। शिव अग्रवाल फिल्मी जगत की चकाचौंध से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। वो विमी की फीस बढ़ाते चले जा रहे थे, जिसके वजह से विमी को फिल्में मिलना कम हो गई थी। वो चाहते थे कि विमी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर घर लेकर आए, चाहे वो फिल्म कैसी भी हो, और उस फिल्म को करने के लिए विमी को कुछ भी करना पड़े, जिसके वजह से विमी का करियर डाउनफॉल में जाने लगा था। इसी वजह से विमी और शिव अग्रवाल में लड़ाइयाँ होने लगी, जिसके बाद शिव अग्रवाल मुंबई छोड़कर कोलकाता वापस चले गए अपने दोनों बच्चों के साथ और उन्होंने विमी को डिवोर्स दे दिया। विमी पूरी तरह से टूट गई थी। ना ही उनके माँ बाप उनके साथ थे और ना ही उनके पति और बच्चे, और उनका फिल्मी करियर भी डाउनफॉल में चला गया था, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो जॉली नाम का एक शख्स, जो कि एक फिल्म मेकर था, उन्होंने उनमें अपना सहारा नजर आया। विमी जॉली के साथ रहने लगी थी, पर जॉली उनका सहारा बनने की जगह उनका शोषण करने लगी। जॉली ने विमी से कहा था अगर उन्हें फिल्में चाहिए तो उन्हें प्रोड्यूसर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा। फिल्मों के लालच में विमी ने जॉली की बात मान ली और वो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में चली। जब ये बात फिल्मी जगत में पता चली तो उनकी और किरकिरी हो गई और बची बचाई फिल्में भी विमी के हाथ से चली गई। विमी की माली हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें अपना बंगला भी छोड़ना पड़ा था और गाड़ियां भी बेचनी पड़ी। विमी को शराब की लत लग गई थी, जिसके वजह से उनका लीवर भी खराब हो गया था। विमी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कुछ दिनों बाद नानावटी हॉस्पिटल में एक जनरल वार्ड में पाई गई थी और फिर 22 अगस्त 1977 को विमी की डेथ हो गई। जब विमी इस दुनिया को छोड़ के गई, वो सिर्फ 33 ईयर्स की थी। विमी के शव को कंधा देने के लिए भी कोई नहीं था। विमी के माँ बाप ने तो लव मैरिज करने पे ही उनका साथ छोड़ दिया था और पति ने डिवोर्स लेकर बच्चे अपने साथ लेकर चले गए थे, इसलिए विमी का शव लेने के लिए भी कोई नहीं आया था। तब फिल्म ब्रोकर जॉली, जो कि उनके साथ रहे थे, उन्होंने एक चाय के ठेले पर रखकर उनके शव को शमशान घाट पहुंचाया था। विमी की आखिरी रस्में पूरे करने के लिए भी वहां कोई भी नहीं था। कितनी अजीब बात है, जिस अभिनेत्री की एक झलक देखने के लिए सिनेमा हॉल भरे रहते थे, उसी अभिनेत्री को आखिरी विदाई देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। फिल्मी जगत की इस कड़वी सच्चाई ने विमी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आज के लिए शिवाय चैनल में इतना ही। फिर मिलते हैं शिवाय चैनल के दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।